आवाज से, कॉलिंग से भागना नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा प्लान रखा है। हालेलुया। और वो चाहता है कि जब आप उस प्लान में चलो, अपने बुद्धि का सहारा ना लेकर परंतु संपूर्ण तरीके से यहोवा पर भरोसा रखकर चलो। उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। जब परमेश्वर कुछ काम कहता है, वो आपके द्वारा बतेरों को आशीष देना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा बतेरों को बचाना चाहता है। वो आपको फलवंत और आपके साथ जो आपकी बात सुने उन सबको वो फलवंत करना चाहता है। हालेलुया। जब योना परमेश्वर के द्वारा भेजा गया नीनवे को कि तू नीनवे में जा और वहां के लोग जो अपराध करने लगे, इतना अपराध और पापों में डूब गए हैं कि उन्हें सुध बुध नहीं है, उन्हें जा और बता कि मैं उस देश को, उस स्थान को, उस नगर को नाश करने वाला हूं। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं वचन में योना 1 से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं 1-3 से, उसमें लिखा हुआ है योना ने क्या किया। उसे पता था परमेश्वर ने बोला है नीनवे को जा और उन लोगों को जाके बता कि तुम्हारे पाप बढ़ गए, मन फिराओ, परमेश्वर यहोवा तुम्हें नाश करने पर है। परंतु उसने क्या किया, इसमें लिखा है योना 1:3, इसमें लिखा है परंतु योना यहोवा के सम्मुख में से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। क्यों मैं आज आपसे ये बात योना के विषय में करना चाहता हूँ कि हमें पता है कि सत्य क्या है। एक मसीह व्यक्ति को पता है कि उसने अपने अगुओं की आवाज इस समय पर सुन के, अंतिम दिनों पर सुनकर क्या करना है, पर फिर भी हमारा मन, हमारी टेंशनें, हमारे घर के 100 दुख, 1000 प्रॉब्लमें हमें उसी चीज की ओर ध्यान लगाए रखते हैं और परमेश्वर की आवाज, अगुओं की आवाज से हमें दूर कर देते हैं, जिसके पीछे परमेश्वर ने बढ़ोतरी रखी है, जिसके पीछे परमेश्वर ने आपको जैवन से बढ़कर बनाने के लिए रखा है, इसके पीछे परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा हजारों को बचाना चाहता है। पर हम कई समय पर योना की तरह तैयार नहीं होते उस आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को। योना को क्या बोला कि नीनवे को जा और वहां के लोगों को बता कि तुम्हारे पाप बढ़ गए हैं और मैं तुम्हें नाश करने वाला हूं। परंतु वो डर गया, कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, इतने काम है मेरे, वहां जाऊंगा लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे मारेंगे। दिमाग में 100 चीजें उसकी आने लगी। वैसे आज जब हमें पता होता है कि मत्ती 10 में जब पढ़ाया था चलते फिरते प्रचार करो, हम जब चाहते हैं परमेश्वर के काम को करना, दासों की अगुवाई में चलना, पर शैतान उन विचारों के द्वारा हमारे मनों पे कब्जा ले लेता है और वो नहीं चाहता कि आप इस्तेमाल हो प्रभु के इस बड़े उद्धार के काम के लिए। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका जीवन फलवंत हो और आपके द्वारा बाकियों का जीवन फलवंत और उद्धार पाया हुआ हो, कभी नहीं चाहता। इसलिए उस समय पर वो आपको डिस्टर्ब करेगा अलग अलग रीति से। परिवार की प्रॉब्लम है, खुद की टेंशन है, काम का प्रॉब्लम, बीमारी, ये चीजें आएंगी। पर ध्यान रखो, जो बात अगुओं के द्वारा यहोवा के वचन में आपको बोली गई है उसके पीछे तत्पर लग जाओ, उसको करो। हालेलुया। वो कराना जानता है। बाद में भी दुखों में से, बीमारियों में से, तकलीफों से जब देखोगे कि नहीं, परमेश्वर ने पहले ही कहा था। योना जब मछली के पेट में गया, उसने वहां पर सोचा कि अच्छा भला उसकी आवाज सुनकर चला जाता, क्यों मैंने आवाज का नहीं सुना। जो चुने गए हैं,
बुलाए गए हैं, अंधकार से हटकर ज्योति की ओर चलना शुरू कर चुके हैं। अंतिम दिनों में हमने आवाज को सुनना है कि हमें क्या करना है। आवाज से, कॉलिंग से भागना नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा प्लान रखा है, हालेलुया। और वो चाहता है कि जब आप उस प्लान में चलो, अपने बुद्धि का सहारा ना लेकर परंतु संपूर्ण तरीके से यहोवा पर भरोसा रखकर चलो। उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, वो जानता है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जानता है कि वो आपको कहां भेजेगा, हाँ कि ना। क्या परमेश्वर ने योना को कभी वो चाहता था कि वो जाके मछली के पेट में जाके गिरे? कभी चाहता था परमेश्वर? क्यों गिरा? क्यों गिरा? क्योंकि जब उसने वो आवाज को डिनाई करके, ना अनसुनी करके, जब अपनी मर्जी से उस जगह से भागा, कहां गिरा? मछली के, समझ रहे हो? जब हम पता है कि क्या करना है, हम कई समय पे नहीं, अभी तो इतनी प्रॉब्लम है, पहले वो तो सुलझा लो, करूंगा, समय आएगा। नहीं, आपने आवाज को सुनना है और उसे करना है। परमेश्वर अपने आप चीजों को संभालेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसका प्लान बेस्ट प्लान है हर एक के जीवन के लिए। मेरी बात याद रखो, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ जाकर लोगों को बताना है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और बिना उसके द्वारा उद्धार नहीं है, बिना उसके द्वारा पापों की माफी नहीं है, स्वर्ग नहीं है ना, हालेलुया। परंतु इससे भी शैतान हमें रोकता है, इससे भी हमारे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं और हम 2 मिनट या 5 मिनट किसी समाचार से कई समय पर भाग जाते हैं। परमेश्वर की आवाज, अगुओं की बात को सुनो। बच्चे मेरे कह दो इतिहास 20 के 20 में, तब तुम उत्तम पदार्थ पाओगे, हालेलुया। तब तुमने जो सोचा भी नहीं, यहोवा तुम्हारे लिए वो कर देगा, आमीन। समझ रहे हो आप? वैसे ही यहाँ एक ही बात जो मेरा फोकस है आज आप सबके ऊपर, एक ही आवाज आपको मिल चुकी है अपने अगुओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। अब ये महीना आपने चुप नहीं रहना, आपने उस काम को करना है, लोगों को बताना है कि बिना यीशु के पाप की माफी नहीं, उद्धार नहीं, स्वर्ग नहीं। उन्हें बताना है कि उद्धार कितनी जरूरी है, उन्हें बताना है कि नरक कितना भयंकर है और हमारे पाप हमें वहां लेकर जाएंगे। हम कितनी मर्जी यहाँ पे अच्छे से अच्छे चढ़ावे, अच्छे से अच्छी वस्तुएं क्यों ना कर लें, जाए हैं जगहों पर, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारे धर्म के काम हमें नहीं बचा सकते, समझ रहे हैं आप? परंतु जब आप उनको बताते हैं, परंतु यीशु मसीह तुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है, तेरे पापों से तुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। विश्वास कर और उसकी महिमा को देख। याद रखो, वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखेगा, यीशु के सामने।